Hello students, how are you? As you know, we are reading chapter 2, How the Earth Moves. Yesterday and the previous day we have done the two motions of the earth, that are rotation and revolution. Clear? Rotation, the movement of the earth on its axis, is called rotation, and revolution, the movement of the earth around the sun, is called revolution. When the earth completes one revolution or around the sun in 1 year, which is divided into 5 seasons. They are spring, summer, rainy, autumn and winter. ठीक है. The cycle of seasons is caused due to the revolution of the earth around the sun. Now we will read about solstice. Solstice means the period of the longest day and night. सबसे बड़ा दिन, longest day and night, सबसे बड़ी रात. At 2 points throughout the year, the axis of the earth reaches its maximum angle, then moves back. 2 points पे पूरे साल में जो धरती की एक्सिस है, रीचेज इट्स मैक्सिमम एंगल, अपने मैक्सिमम एंगल पर रीच करती है, पहुंचती है, देन मूव्स बैक, फिर उसी पोजीशन पे आ जाती है जहां वो पहले थी. दिस अकर्स ऑन 21 जून एंड 22 दिसंबर. ये कब होता है? जून 21 को और दिसंबर 22 को. दे आर कॉल्ड द सोल्स्टिसेस. इन्हें क्या कहते हैं? सोल्स्टिसेस. 21 June is the summer solstice, whereas 22 December is the winter solstice. On these days, the rays of the sun shine directly on one of the two tropics. Solstices occur when the sun is at its greatest distance from the equator. क्या होता है? ऑन दी सॉल्स्टिसेस, जो सूर्य की किरणें हैं वो कहाँ पड़ती हैं? डायरेक्टली, ठीक है, धरती पे पड़ती हैं. द अर्थ रिसीव्स डायरेक्टली द रेज ऑफ द सन when these solstices occurred. Firstly, we will discuss about summer solstice. Summer solstice क्या होता है? During June solstice, the rays of the sun shine directly on the Tropic of Cancer. The summer solstice is also called Litha. See the picture. Here, the Tropic of Cancer. When the rays of the sun's कहाँ पड़ती हैं? डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ठीक है. द समर सॉल्स्टिस इज ऑल्सो कॉल्ड लिथा. लिथा किसे कहते हैं? इट इज द सेलिब्रेशन ऑफ द समर सॉल्स्टिस विच इज अकर्ड ऑन 21 June. द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट. 21 June इज द लॉन्गेस्ट डे इन द ईयर. क्या होता है? 21 June को सॉल्स्टिस मीन सबसे बड़ा दिन. आपको पता है जून में गर्मी होती है, गर्मियों में दिन बड़े हो जाते हैं, बट 21 June को जो दिन होता है वो सबसे बड़ा दिन होता है. इसे हम क्या कहते हैं? समर सॉल्स्टिस. ऑन दिस डे द नॉर्थ पोल इज टिल्टेड क्लोजर टू द सन. इस दिन क्या होता है? जो हमारी धरती का नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव है, वो किस तरफ झुका होता है? क्लोजर टू द सन, सूर्य की पूरे पास में. क्लोजस टिल्टेड हुआ होता है, उसकी टिल्टिंग पोजीशन जो है वो सूर्य के बिल्कुल क्लोजस नज़दीक पे होती है. नेक्स्ट वन इज विंटर सोल्स्टिस. हियर सी 21 June समर सोल्स्टिस. समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्लियर, एंड विंटर इन द southern hemisphere. Now winter solstice. During the December solstice, the sun's rays shine on the Tropic of Cancer. See, in summer solstice the rays of the sun shines on the Tropic of Cancer, and in winter solstice the rays of the sun कहाँ पड़ती हैं? The Tropic of Capricorn. Here shines किस वे से? स्लैंटिंग वे से. यहाँ डायरेक्टली पड़ती हैं और यहाँ स्लैंटिंग वे से पड़ती हैं. क्लियर. द विंटर सॉल्स्टिस इज ऑल्सो कॉल्ड यूल. यूल ये बेटा क्रिश्चियन से रिलेटेड है. जब 25 दिसंबर को लोग क्रिसमस मनाते हैं ना, ये उससे रिलेटेड है. द सदर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ एक्सपीरियंसेस समर वाइल द नॉर्दर्न पार्ट एक्सपीरियंसेस विंटर. क्या होता है? फिर यहाँ क्या हो जाता है? सबसे बड़ी
रात आती है विंटर सोल्स्टिस को, और दिन जो होता है वो छोटा हो जाता है। विंटर सोल्स्टिस में रात बड़ी होती है सबसे, और समर सोल्स्टिस में दिन सबसे बड़ा होता है। ठीक है। एज द विंटर सोल्स्टिस जब भी आता है द सॉदर्न हेमिस्फीयर, इन सॉदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, द सनलाइट स्ट्राइक्स ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्लियर। नेक्स्ट है द नॉर्थ पोल इज द फॉरेस्ट फ्रॉम द सन ऑन दिस डे। क्या हो जाता है, नॉर्थ पोल सूर्य से बहुत दूर चला जाता है। 2 दिसंबर मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, 22 दिसंबर को जो सर्दियों की शुरुआत हो जाती है। एंड इज द शॉर्टेस्ट डे ऑन द अर्थ, और धरती पे ये सबसे छोटा दिन माना जाता है और सबसे लंबी रात। You can also call the solstices as the first day of summer and winter respectively. Clear? आप इसे क्या कह सकते हो, फर्स्ट डेज ऑफ समर्स एंड विंटर्स। ऑन 22 December the position of the earth is known as the winter solstice because क्या होता है, see here, yes, because it is winter in the northern hemisphere. In this position the south pole is tilted towards the sun. The sun's rays fall vertically over the tropic of Capricorn, therefore it is summer season in the, बिल्कुल इसके उल्ट हो जाता है, जब वहाँ सबसे बड़ी रात और सबसे बड़ा यहाँ क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। क्लियर। नाउ वी विल रीड अबाउट समर एंड ऑटम इक्विनॉक्स दैट अकर्स ऑन 21 मार्च एंड 21 सितंबर को। क्लियर। इक्विनॉक्स, आप इसको इक्विनॉक्स और इक्विनॉक्स भी बोल सकते हो। ठीक है।